अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस अच्छे में ना हम थोड़े से नुकसान उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है और हम समझते हैं कि अच्छा हाँ इसके लिए तो ये कर लेंगे, अपनी होम रेमेडी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई देसी टोटका इस्तेमाल कर लेंगे, सेल्फ़ मेडिकेशन कर लेंगे, ख़ास तौर से बच्चों के साथ। और फिर नतीजे में होता ये है कि एक छोटी सी बीमारी एक नई बड़ी बीमारी को जन्म दे देती है, विच इज़ रियली रॉन्ग। और हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से बच्चों के मामले में, बच्चों को जो ये वायरल इन्फेक्शन होता है या ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी आए दिन लगा रहता है, इसका ख़ास प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए और पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आज हमारा यही टॉपिक है। आज हमने अपने शो पर एक पीडियाट्रिशियन को दावत दी है ताकि हम जान सकें कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस आए दिन हो रहे होते हैं बच्चों को, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अगर वायरल इन्फेक्शन का शिकार बच्चे हो भी जाते हैं तो उसके लिए उसका क्या ट्रीटमेंट है, और थोड़ा सा डिटेल में वायरसेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कुकिंग पर। आज भाई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो हम आपको सिखाएंगे और सिखाने आ रही हैं सना ने। आपको पता है मुझे याद तो रहता नहीं है कि मेरे शो पे कौन आया, स्पेशली जो लोग 3-4 साल पहले आते हैं मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता। उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाकर सबूत दिया कि ये देखें मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी। तो अभी भी खैर मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, ज़रूर आए होंगे। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और फिर जानते हैं कि ये आज हमें क्या सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ईद वीद का तो जोड़ा नहीं है? हाँ, सही है। नहीं, बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, जामुनी पर्पल टाइप का। तो वो ईद वैसे कैसी गुजरी है बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी सी। खूब दावतें वगैरह हो रही हैं या अभी भी चल रही हैं? बारबेक्यू भी चल रही है, कल रात में भी थी। अल्लाह बस कर दें, आप लोग बस कर दीजिए, इतना कैसे आप लोग दावत हैं? कल तो मेरी सिस्टर का और मेरे बेटा जो है, हाँ। मेरा बेटा और मेरी सिस्टर का बेटा ना, अच्छा। इन लोगों की बर्थडे तकरीबन साथ ही होती है। अच्छा। तो कल वो हम लोग सेलिब्रेट कर। बारबेक्यू पार्टी थी या क्या? नहीं ऐसे ही। अच्छा, बारबेक्यू नहीं थी। ये तो चलता रहता है। नहीं, लोगों के बारबेक्यूज अभी तक चल रहे हैं। बारबेक्यू हमने एक भी नहीं किया अभी तक। किसी ने बुलाया नहीं, आप बुला लें। या तो गोश्त नहीं ज्यादा रखा होगा। ये हमने बारबेक्यू अभी तक नहीं की, करेंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं और छोटी उम्र के ही हैं सारे। अभी तो खैर फैमिली आई हुई है जी। 4 साल पहले बहुत छोटे वो उस वक्त छोटे थे। अब वो भी बड़े हो गए। मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह 7-8 इयर्स की है, 8 इयर्स की है, और बेटा माशाल्लाह 13 का हुआ है कल। अच्छा माशाल्लाह, वो कल ही बर्थडे थी। वैसे ऑनेस्टली मुझे बताएं, एज अ मदर अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चे पालना आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल है आजकल तो। पैदा करना शायद आसान हो, पालना मुश्किल है। पालना, संभालना, इनकी तरबियत करना वेरी हार्ड। और फिर ये जो आए दिन इतने सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनसे इनको बचाना। बिल्कुल प्रोटेक्शन, और उसके बाद सुनते नहीं है। हाँ, सुनते ठंडा पानी चीजें ये अपना लगे रहते हैं, आप कितना ही मना करो, है ना। वो आपको नहीं लगता कि जो हमारे पुराने ज़माने के नानी दादी वाले जो देसी टोटके और एहतियात और ये प्रिकॉशंस होती थी कि नहीं इस तरह से नहा के पंखे में नहीं जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती थी, और वो होना ज़रूरी है। अभी तो हम अगर अपने बच्चों को बताते भी है ना कि बेटा ये नहीं करना है, आपने नहा के पंखे में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? स्ट्रेंज, व्हाट स्ट्रेंज। हर बात में हैरानी। अब मैंने कहा ये तो हमने भी नहीं पूछा कि नहा के चलो थोड़ी देर धूप में चले जाओ, थोड़ी सी सिकाई कर लो। जिस तरह हम लोग जब सुनते थे कि मगरिब के टाइम पे आपने वॉशरूम की तरफ नहीं जाना, और इस तरह की कोई भी चीज़ आप जब अपने बच्चों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या वजह है इसकी, मतलब वजह बताएं पहले, फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, वैसे ये जब उस ज़माने में एहतियात की भी जाती थी तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो इतने वायरल इन्फेक्शंस होते भी नहीं थे। अब तो बेइंतहा है, बच्चे रहते थे। बच्चों में तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। आप वैसे आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया बच्चों के हवाले से कि आप परेशान हो गए कि यार ये बुखार में कोई टेंशन ले ली हो? मेरी बेटी है, इसको है टॉन्सिल्स। अच्छा, इसको टॉन्सिल्स हैं, और ये ज़रा सी चीज़ पर जो है वो बहुत परेशान हम लोग हो जाते हैं, क्योंकि इसको फ़ौरन इफ़ेक्ट कर जाते हैं, वो उसके बड़े हो जाते हैं टॉन्सिल्स, उसके बाद बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन वो नहीं करती। हमें देखना पड़ता है मुस्तकिल
आइसक्रीम का, बड़ी- हर बड़ी चीज़ मुश्किल। का, क्योंकि बड़ी बच्चे जब मुश्किल। छोटे होते हैं तो बिल्कुल नहीं वो होते हैं। बस आज आ रहे हैं पीडियाट्रिशियन, कुछ भी पूछना हो बच्चों के हवाले से ना जी। आप पूछ सकती हैं उनसे। आज पहले तो मुझे बताएं ना क्या आप बना रही हैं आज। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब कढ़ाई, ठीक है। और एक बड़ी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी मैं आपको बना के अच्छा। खिलाऊंगी तो इंशाल्लाह। सना शौक कहाँ से आया है कुकिंग का? ये तो मेरे अंदर बचपन से है। अच्छा, सबका यही जवाब होता है जो नहीं किचन नहीं, में मेरे पाया अंदर जाता है। बचपन से इसलिए है कि मेरी तो अम्मी का इंतकाल हो गया था जब अच्छा। मैं छोटी थी, अच्छा, 10 साल की थी। अच्छा, तो उसके बाद ना फिर खुद ही आपको ज़ाहिर ही अच्छा। पता है आना पड़ता जिम्मेदारी है। फिर पड़ती है तो फिर बिल्कुल। तो फिर आपको जो है वो करना ही पड़ता है। हाँ, और फिर तो अल्लाह बस वो ताला करते शौक करते पैदा कर फिर देता जब है। मैंने कहा जब करना ही है तो फिर कर लेते हैं। हाँ, नहीं ये भी एक वो है कि उस तरह से फिर हमने जो है वो अच्छा। खुद ही सीख सीख के तब से कुकिंग चल रही है। तो बहुत एक्सपर्ट पहले हो गई हैं खूब। से। हाँ, तो वैसे क्या बहुत करती पहले हैं से। कुकिंग में? कोई आपका पेज वगैरह रन कर रही हैं जैसे? मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह है, वेरी गुड। किस नाम से है? सनास कुकिंग पैशन। सनास कुकिंग पे। कौन वीडियोस वगैरह बनाता है? मैं खुद बनाती हूँ, अच्छा, खुद ही खुद ही Very स्टैंड रख के बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ उसको। good। हाँ, वॉइस ओवर जबरदस्त। वगैरह अगर ज़रूरी होता है तो वो करती हूँ। और मज़ेदार रेसिपीज सिखा रही हैं। हाँ, चलो। सिखाती हूँ, अब बनाए कोई तो। बना देंगे, वो हमारा काम नहीं है। सिखाना हमारा काम है, आगे आप बनाए ना बनाए। हाँ, ये बात हम है। अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे बिल्कुल आज सही बात है। क्या सिखा रही थी? चटनी और सीख कबाब सीख कढ़ाई। कबाब कढ़ाई। अच्छा, ये वो मसाले के साथ और सीख कबाब अलग से फ्राई करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम सीख कबाब का बनाएंगे, ठीक है। और उसको शैलो फ्राई करके, ठीक है। और फिर कढ़ाई बना के उसमें उसको दम देंगे। सही है। और ये वो वाली रेसिपी है, ऐसे सीख कबाब में इतनी बरकत नहीं होती ना, तो सीख कबाब मसाला बना लो, बरकत होती है, एक प्रॉपर डिश बन जाती है ना। एग्जैक्टली। तो थोड़ा और रोटी बहुत के मज़े साथ की भी लगती है, हाँ, डिफरेंट सी हो जाती है। वैसे तो मज़ेदार। कढ़ाई हम खा खा के थके जाते हैं, सही। चिकन की हो, मटन की हो, या हाँ, कोई भी हो, सही है। तो ये थोड़ी सी आजाएं, डिफरेंट हो जाती है। किचन में हम चलो, चलते हैं, sure। थोड़ा बहुत जो भी शुरू करना है वो शुरू करते हैं। अच्छा, ये आप जो हैं बोटी लेकर आएंगे क्योंकि हम जी। यहीं पर ही मिन्स करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें चर्बी मैंने लगी छोड़ दी है, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर भी रहे और बाइंडिंग भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। सही है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर जो डालेंगे उसमें है हरा धनिया। ठीक है। अभी जो हम सबसे पहले जो है, हाँ, तो हम ये सीख कर कबाब, लेते हैं, पीस लेते हैं। अच्छा है कि सबसे पहले हम इसमें अपना ठीक मीट है। डाल देंगे। गाय का बीफ है ये। अच्छा, और ये बोटी। गाय का बीफ है। हाँ, मतलब गाय का गोश्त है। हाँ, गाय का गोश्त। हम समझ गए थे गाय का मीट है। ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। ठीक है। ठीक है, ये तकरीबन जो है हमारा होगा आधी गड्डी। ठीक है। और पुदीना। आधा किलो मेरा ख्याल से गोश्त। आधा किलो गोश्त ठीक है। और तो अच्छे आधे खासे किलो बन की जाएंगे रेसिपी। इसमें तकरीबन आप अगर मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 24 तक बन जाएंगे आराम से। और फिर आराम से। ग्रेवी तो सोचे ना, बड़ी डिश बन गई। बिल्कुल। तो फिर ये हरी मिर्च है 3 से 4 अदद। ठीक है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इसके अलावा अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन हम डाल रहे हैं 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। सही है। ठीक है। आपको चमचे चाहिए यहाँ पर? हाँ, मैं आपको देख रहे। प्याज मुझे इसके लिए भी चाहिए होगी। हाँ, ले लो। ये थैंक यू। इसमें एक स्मॉल अनियन जाएगी, या हाफ अनियन अगर आप बड़ी प्याज है अगर आपके पास तो। ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगा कुटा भुना ज़ीरा। ठीक है। ठीक है, वो जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है। सॉल्ट अप टू टेस्ट। ये कबाब अच्छे बने हुए हो ना तो फिर मज़ेदार। ये में अगर टेस्ट अच्छा हो और ये ज़रा वो हो तो फिर गरम चटपटे मसाला से। जाएगा। ठीक है। ये भी 1 टेबल स्पून। और लाल मिर्चें। लाल मिर्चें ये भी 1 टेबल स्पून है। गरम मसाला 1 टीस्पून था, सॉरी मैंने ज़रा गलत बोल दिया। अच्छा, सही है, वो थोड़ा ठीक कम है। है। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 एग। अच्छा, वो बाइंडिंग के लिए। ठीक है। एक अंडा हम डाल देंगे। डबल रोटी जाएगी, आपने रखी हुई है? मैंने कहा डबल शायद- रोटी मैंने रखी हुई है एहतियातन। अच्छा, अगर जैसे आपको गीला ये लगे या तो पानी आप ज़्यादा लगे यही तो बताने डबल के लिए। रोटी। ठीक है। अगर ये जो है वो आपके कबाब टूटे तो आप इसमें डबल रोटी डाल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हम देख लेंगे, अगर डालना होगा तो डाल देंगे, अदरवाइज वरना इसका कोई ज़रूरी और नहीं है concept कि आप डालें। ठीक है। इसको जब तक हम मिन्स करते हैं, ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। सही है, ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर जिसका मसाला तैयार करना है वो करेंगे और अपनी गपशप भी लगाएंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। सीख कबाब कढ़ाई। अज्जा सीख कबाब के लिए कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अंडा 1 अदद,
ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 3 टमाटरों की, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला होममेड आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चियाँ, हरा धनिया गार्निश के लिए। अच्छा जी, खुश आमदीद। आज सना हमारे लिए तैयार कर रही हैं सीख कबाब मसाला। जी, कढ़ाई मसाला, कढ़ाई कह लीजिए। अच्छा जी, हमने जो मिन्स किया है वो सारी चीज़ें एक दफ़ा रिकैप कर दें कि क्या क्या डाला था बीफ बोटी में। बीफ बोटी में हमने डाली थी 1 छोटी प्याज, ठीक है, आधा गड्डी जो है हरा धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन, हमने डाला गरम मसाला, हाँ, और भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, और हमने डाली इसमें लाल मिर्च, नमक, अच्छा, ठीक है, और हरी मिर्च, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल जो है वो चॉपर में इसका हमने मिन्स कर लिया। ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। सही। अच्छा, पुदीना भी डाला हुआ था, पुदीना भी डाला, हरा धनिया और पुदीना, हरा ठीक धनिया है। पुदीना, और फिर जिस तरह की शेप देंगे वो फिर हमने शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करना है, ठीक है। शैलो फ्राई करके फिर हम अपने मसाले में इसको ऐड तो मसाला हम तैयार करते हैं, पहले हम जब मसाला तक- तैयार हाँ, कर लेते हैं। सही है जी। सना को काफ़ी शौक है ओढ़ने पहनने का, और शॉपिंग वॉपिंग का भी शौक लगता है, जी जी बिल्कुल, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ किचन की होके रह गई हूँ अपने आप को भी तवज्जो देनी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप बेटर भी फील करते हैं ना कि बिल्कुल, आप बहुत। का शौक जब भी होता आप है। थोड़ा सा डाउन हो ना, आपको चाहिए आप जाके शॉपिंग कर लें अपने शॉपिंग लिए, कर लें, हाँ। खर्चा कर लें, थोड़ा ये सा डाउन खर्चा होना करें, महंगा हाँ, पड़ जाएगा। महंगा पड़ जाता है। जब भी आप थोड़ा सा फीलिंग लो हो ना, तो आपको चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में मियाँ का मैं खर्चा तो करवा ऑनलाइन कर लेके नहीं जाएंगे तो मैं वैसे ही कर लूंगी। मियाँ का खर्चा करवा। बहुत सुकून आता है, सच्ची बात है ये। सही है जी। मेरे साथ तो यही होता है। हाँ, ये है कि अपने अपने टोटके होते हैं। हाँ, बेशक आप डालिए ऑयल, और मेरा ख्याल से हमें प्याज भी इसकी ब्राउन करनी है। ब्राउन नहीं करनी, नहीं, थोड़ी सी हम कच्चा पक्का रखेंगे उसको। ठीक है, इसमें हम तकरीबन ½ कप ऑयल डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। सही है, साबुत ज़ीरा नहीं, यही जो ज़ीरा हमारा है, ठीक है, कुटावा भुना कुटा, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा सा डाल के, और उसमें हम प्याज डाल देंगे। अच्छा, बेटर ये है कि प्याज आप वैसे बारीक कटी हुई है हमारी, लेकिन ऑमलेट कट जो होती है ना प्याज, चॉप टाइप की, हाँ, वो थोड़ी सी वो हो जाती है, बिल्कुल, मतलब मसाले का इसमें मिक्स हो जाती है। हाँ, मैंने भी ऐसा नोट किया कि मिक्स हो जाती है बिल्कुल। सही है। इसका थोड़ा सा हम हाफ कुक कर लेंगे। हाफ कुक करेंगे इसको, थोड़ी सी जब नरम हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर की प्यूरी। सही है, जो हमने बनाई है। और टमाटर की प्यूरी तो सबको पता होगा कैसे बनती है। हाँ, वो तो टमाटर की प्यूरी के लिए जो है वो हमने टमाटर को पहले बॉईल कर लिया था। अच्छा, आपने बॉईल करके पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद फिर हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, छिलका उतारा, छिलका उतार सही है, इसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, बस प्यूरी तैयार हो गई। तो सना ने बताया कि जब वो डाउन फील करती हैं तो शॉपिंग कर लेती हैं। हाँ, मैं शॉपिंग और फिर उसके बाद में आप हो जाती हैं। हाँ, फिर मैं बिल्कुल सेट हो जाती, फ्रेश फील करती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। खुद ही नॉर्मल हो जाती है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये भी अच्छा है। शौक की बात है, मुझे ज़रा ऐसे ही शौक। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। कोई ना अपना, जिसे कहते हैं ना, वो पता होना चाहिए कि अब अगर ऐसा मूड हो रहा है तो कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल। कुछ लोगों को मीठा खा के सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, अच्छा भाई अभी मूड ठीक हो गया, बस सही है। कुछ लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, होती हैं अलग अलग लोगों को, तो हर किसी का हमारी जो है मेरा तो वही शॉपिंग ही होती है। मुझे शौक होता है कि बंदा। और शॉपिंग क्या करती है? कोई ड्रेस मंगवा लिया, ज्वेलरी, अच्छा, बिल्कुल, ज्वेलरी हो या ड्रेस हो या शूज़ हो। अच्छा, मूड डाउन क्यों होता है वैसे? हो जाता है मेरा अक्सर। तो कुछ नहीं, किसी और की वजह से होता होगा, है ना? हाँ, किसी अपने और लिए तो अपनी वजह से तो कभी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ जो है ना, जब तक हम अपनी इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे ना, हम डाउन फील होते रहेंगे। हालांकि ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ, तो मुझे ना बातें फील हो जाती हैं। हाँ, चाहे कोई नॉर्मल भी बात कर रहा होता है ना, मैं कहती हूँ यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया। और फिर मैं सोचती रहती हूँ,
और मैं कहती हूँ अच्छा छोड़ो शॉपिंग। ये जो अपने मूड का रिमोट कंट्रोल हम दूसरों को देते हैं ना, बिल्कुल हमारा नुकसान होता है ये इसमें। बहुत ख़राब चीज़ है। इस तरह हम लोग खुद का नुकसान करते हैं और कुछ भी नहीं होता। और कुछ भी नहीं होता, जबकि वो तो अगला इंसान अपने वे में नॉर्मल ही होगा, वो नॉर्मल होगा, उसको हम पता feel भी कर नहीं जाते होगा। हैं, हाँ। उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी बात से हम जो है वो रात भर जागते रहे और सोचते रहे। देखें कितना हम कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, पूरी रात बर्बाद कर देंगे, नींद भी, दुखेंगे, खुद को रोएंगे, परेशान करते हैं। अब ये Exactly जो ऐसे ही है। आदत है ना, जिसको हम कहते हैं ये नॉर्मल है, हम तो हर्ट हुए हैं, ये आगे चलकर हमारे अपने लिए इतनी नुकसानदेह हो जाती है, बहुत ख़राब चीज़ है। बीमारी मैं की खुद शक्ल भी में। इस चीज़ से बहुत वो होती हूँ कि नहीं यार, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं, और ये सोचें कि अगले की गलती नहीं, शायद हमारी ही गलती हमारी है। ही गलती होगी जो ये सब हुआ। अच्छा, टमाटर भी आपने डाल दिए। जब प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, ठीक है, तो हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिया। अब हम इसको भूनेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा उसके बाद पानी भी ऐड करेंगे। चलें, जब तक आप भुनाई कर रही हैं, मैं यहाँ पर ज़रा ब्यूटी की कुछ चीज़ें हैं, आप भी बल्कि सुनिएगा। अच्छा। आपके भी काम किए हैं, आप भी कभी हो मूड डाउन हो तो आप ऑर्डर कर सकती हैं ऑनलाइन भी। हर्बी और नेचुरल्स हमारे पास यहाँ पर इनकी चीज़ें हैं, और ये शैम्पूज़ की रेंज है फॉर शाइन, बालों के लिए अगर लाना चाहते हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रेंथ, बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी एक शैम्पू की रेंज है, एंटी डैंड्रफ है इनके उसमें, और नॉर्मल टू ड्राई वाली रेंज भी है। मतलब जिस तरह के भी आपके बाल हैं वो आपको हर्बी और नेचुरल्स में मिलेंगे, और इनकी बाकायदा आउटलेट है अपना लकी वन मॉल में, यहाँ कराची में, आप वहाँ जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। प्लस ये प्रोडक्ट्स इनकी हर्बियन के हर जगह सुपरमार्केट में, स्टोर्स में अवेलेबल है। इनकी फ़ेस वॉश की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छी इनकी वैरायटी है। नीम वॉश है इनका, जो नीम पत्ता होता है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर्बी और नेचुरल्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो हैं इनका नाम भी हर्बी एंड नेचुरल्स रखा है। और इनकी क्रीम्स की भी वैरायटी है, हैंड क्रीम है, फुट क्रीम है, सन ब्लॉक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका गिफ्ट बॉक्स भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी रेंज है। अगर आप इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे pk.herbion.com तो आपको इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की वैरायटी और रेंज देखने को मिलेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा जी, ये टमाटर, अब हमारे जैसे टमाटर थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ रहा है, तो अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट जाएगा, ठीक है, और मैं तो कहती हूँ मिर्चें भी आप सब अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। सही है। वैसे जो है मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, लाल मिर्चें, लाल मिर्च। सही है, ठीक है, इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। ठीक है। सर ना चटपटे खाने पसंद है? हमारे यहाँ बनते ही चटपटे खाने हैं, फीके फीके बिल्कुल नहीं। फीके नहीं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, ठीक है, ये भी 1/2 टीस्पून के करीब। सही है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने धनिया और पाउडर अदरक नहीं लहसुन इस्तेमाल किया है ना? धनिया पाउडर नहीं इस्तेमाल नहीं किया। किया, कढ़ाई ठीक में है। धनिया नहीं, सालन के अंदर जो है ना, नहीं, वो हाँ सालन सालन में में डालते इस्तेमाल हैं। होता है। कढ़ाई में जो है वो मैं तो नहीं डालती। ठीक है, अदरक लहसुन डाल के हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको ढक देंगे जब तक हम अपने कबाब फ्राई हाँ कर जी, लेंगे। कबाब। अच्छा, ये कबाबों को आप वही तेल हाथ पे लगा के उसी तरह से बनाएंगे? बिल्कुल। कोयला भी रखा हुआ है, कोयले का धुआं भी? कोयले का धुआं ये जाएगा। ऑप्शनल है, कुछ लोगों को पसंद अच्छा नहीं लगता है होता, ऐसे लेकिन मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक फॉर्मल डिश लगती है ना, थोड़ा बड़ा सा। अच्छा सा एक लुक आता है। तो वैसे आप किसी किसी को, जैसे मेरे घर में काफ़ी लोग हैं, उनको नहीं पसंद कोयले का धुआं। अच्छा, तो फिर हम लोग बड़ा हाँ। चूजी हो जाते हैं कि आधे में देते हैं आधे में नहीं देते। अच्छा, ये भी मसला है ना, हर किसी की फरमाइश को भी दावत पूरा वगैरह होती है तो फिर ये हो जाता है भाई हमारा खाना उससे पहले निकाल लेना। करना। ठीक है जी, जब तक ये भून रहा है आप ब्रेक में ये बना लीजिएगा कबाब, हम क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। तो जी, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ब्रेक से आने के बाद जो है वो हम अपने शो पर बुलाएंगे पीडियाट्रिशियन को, डॉक्टर आतिफ हमारे साथ होंगे, और बच्चों से रिलेटेड जो बीमारियां फैल रही हैं और जो माएँ परेशान हैं इन बच्चों के वायरल इन्फेक्शन से, उनका हल ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। सीख कबाब कढ़ाई अज्जा। सीख कबाब के लिए
कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अंडा 1 अदद, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 3 टमाटरों की, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला होममेड आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश के लिए। अजय जी वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हालांकि खाना अभी तक रेडी नहीं है, हर चीज़ हाफ हाफ डन है। यहाँ पर सना ने जो है वो मसाला चढ़ा दिया था और ये पकड़ा, मैं थोड़ा सा इसमें चमचा चला दूँ ऐसा ना हो के नीचे लगे। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लें कि कबाबों की शेप ये वाली देनी है या आपके ऊपर है? यूजुअली इसी तरह के ही बनते हैं। यूजुअली जो है वो सीख कबाब तो ऐसे ही बनते हैं। सही है। हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के, ठीक है, और फिर जो है वो हम इनको शेप दे देंगे। ठीक है। तो अभी तो नहीं आप हाफ हाफ करेंगी कि आधे पे कोयले का धुआं वगैरह? हाँ, सबको नहीं, आज आप लोग बिल्कुल वो वाला खाएं। खाना बनाने वाले को ना फुल छूट देनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से बनाए। बिल्कुल यही होना चाहिए, तो वो दिल से भी बनाएगा। बिल्कुल। वरना बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो बीच में अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जैसे मसाले वाला खाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयली ना हो, मसाले वाला ना हो, तो बड़ा हाथ ना रुक जाता है। फिर मुझे लगता है अच्छा भी नहीं बनता ना वो दिमाग, क्योंकि हमारा हाथ तो उसी पे खुला है ना। सही है। चले सना, जब तक आप ये बना रही हैं और इसको आप शैलो फ्राई कीजिएगा, मसाला भी जब तक हो जाएगा, हम चलते हैं अपने लाउंज की तरफ। और यहाँ पर डॉक्टर आतिफ जो कि एक पीडियाट्रिशियन है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। इनकी शक्ल देखकर मैं अभी यही बोल रही थी कि मेरे शो पे बहुत सारे लोग आते हैं और जब दोबारा आते हैं तो वो मुझे याद दिलाते हैं और मुझे याद ही नहीं हो रहा होता है। बीमारी नहीं है लेकिन वैसे ही याद नहीं हो। आपको देखते साथ ही मैं पहचान गई कि आपसे मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा टाइम हम लोग साथ। हाँ, मॉर्निंग शोज का जब बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। सो वेलकम टू लाइव वीकेंड्स। आज हम बात करेंगे ये जो वायरल इन्फेक्शंस, ये जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और हर बच्चा जो है किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला है। वैसे कॉमन वायरल इन्फेक्शंस की अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या हैं, क्या क्या है? बिल्कुल, आप सही सब प्रोग्राम है और आजकल बहुत ज़्यादा फैला भी है बहुत ज़्यादा ना। जब भी कोई मौसम चेंज हो रहा होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी में जा रहा हो या गर्मी से सर्दियों पे जा रहा हो या बारिश आ रही हो, तो बच्चों में एक वायरस आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, फैल जाता है। तो बच्चों में आप देखें कॉमन कोल्ड ज़्यादा हो रहा होता है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा होता है, फिर कुछ ऐसे हैं मिजल्स है, मम्स है, रोटा वायरस है, वो बच्चों में बहुत तो चलते हैं, फिर वायरल चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। तो बच्चों में फिर और पेरेंट्स बड़ा सफ़र करते हैं जब बच्चों को हो जाता है। आजकल वेकेशंस भी सारे प्रोग्राम उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे को अगर हो जाए वायरस, और वायरस इतना स्मार्ट है और इतना ख़तरनाक है कि वो फिर एक बच्चे को आपके घर में अगर हो गया ना, तो जितने भी बच्चे हैं ट्रस्ट में उन सबको हो जाएगा। और पता है स्कूल गोइंग बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, अक्सर पेरेंट्स भेज भी देते हैं और फिर वहाँ से चीज़ फैलती है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा इसमें भी अगर आप बात करेंगे पेरेंट्स को, मैं काफ़ी, क्योंकि देखें दूसरों के बच्चे होते हैं, अगर आपके बच्चे को अगर लगता है आपको कि उसे बुखार है, सही है, तो प्लीज़ एक मैसेज आप भी दे दें कि वो अपने घर पे रोक लें, एक दिन छुट्टी करा लें, क्योंकि उसकी वजह से फिर और लोग भी सफ़र करते हैं। किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी कमज़ोर होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमने कोरोना में भी देखा है कि वो वायरस भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल उसने उसको तो खैर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया लोगों ने। अल्लाह का शुक्र है कि वी हैंडल दैट कोरोना वायरस, और वो बड़ा मुश्किल, ने भी काफ़ी वैसे सफ़र किया है, ऑनलाइन क्लासेस और पता नहीं क्या क्या, सब ने सफ़र किया। और फिर जो हम लोग डॉक्टर्स थे फ्रंट पे खड़े हुए थे, उनकी फैमिलीज, और वो डिप्रेशन की ज़िंदगी के जब घर जाना है तो एक बिल्कुल अलग ही ज़िंदगी होती है कि अभी क्या होने वाला है, अभी क्या हो जाएगा। वो एक वायरस ने काफ़ी लोगों को थोड़ा सा बताया कि वायरस भी कुछ चीज़ होती है। मैं भी हूँ, जिंदा हूँ। अच्छा, ये जैसे वायरल इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे को है वो स्कूल भेजते हैं, अगर हम मास्क का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है। ये बहुत अच्छी चीज़ एक आई जो कोरोना ने हमें सिखाया कि मास्क और हाथ धोने, सही है, ये चीज़ पहले शायद हमारे उसमें नहीं थी। कोई भी इस पे मास्क तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई पहनेगा मास्क, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखा जापान में हर कोई मास्क वैसे ही लगा के जाते हैं वहाँ पे, उनको बड़ा कोरोना से पहले भी बड़ा ख्याल करते थे। हमारे यहाँ मास्क का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, और जब कोरोना आया तो मास्क इतने महंगे हो गए कि पता चला कि मास्क भी कई लोगों को बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। वो तो आप पता, हर तरह के लोग थे, वो तो मानते ही थे कि कोरोना कोई चीज़ है। मैं वैक्सीनेशन का इंचार्ज था एक्सपो सेंटर में, तो आई डील विद देम, तो मुझे पता था वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे सुनने को मिलती थी और कैसे कैसे मैंने लोग वहाँ पे उनको समझाया कि कभी कोई
कहता था, कभी कोई कुछ आके बात करता था, कभी मैग्नेट लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब खैर थोड़ा सा कोरोना से हटे हैं अल्लाह का हम शुक्र है लोग, तो बहुत। अल्लाह का शुक्र देखिए है। वायरस, जो भी वायरस होता है, आपको उसका एहतियात ये करनी है कि आप अगर किसी को हुआ हुआ है तो वो मास्क लगा ले। जैसे अगर किसी एक बच्चे को हुआ हुआ है, उसके कपड़े अलग कर दें। जब वो खांसते हैं ना, तो खांसने से वायरस जाता है। अच्छा, तो अगर जिसको हुआ हुआ है तो वो एहतियात करे अगर घर में है, और आप मास्क लगा रहे तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा। और बार बार हाथ धोएं। अच्छा। अगर फैमिली में किसी को भी हुआ हुआ है तो वो खुद भी मास्क का इस्तेमाल करे और दूसरे भी मास्क का इस्तेमाल करें। बट डॉक्टर पता कैसे चले कि वायरल है? हमें देखिए कैसे इसमें, symptoms देखिए पता मैं चले? आपको बताऊं, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो एक सबसे तक, और इसमें बहुत ज़रूरी है ये सवाल का जवाब भी देना और लोगों को समझाना भी। सही है। देखिए अगर किसी को कोई बुखार होता है ना बच्चे को, उसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी होती। ठीक है। बुखार हुआ है, आप तो पहले थर्मामीटर से मेजर करें, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हमारे लोग मेजर ही नहीं करते, वो हाथ लगाते हैं, बुखार है बस 99 इतना होगा। तो ये चीज़ें पहले हमें ख़त्म करनी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी मौसम होता है, उसमें वैसे ही आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो आपको देखना है अगर बुखार आ रहा है तो आपको देनी है पैरासीटामोल। अच्छा, ये आइबुप्रोफेन, सही है। आइबुप्रोफेन ये बच्चों वाली, बच्चों वाली, वो डोज देखें डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर, अगर नॉर्मल बुखार है तो आप पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा हाई ग्रेड बुखार आ रहा है या थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप उसमें आइबुप्रोफेन ऐड कर देते हैं, जो ऑल्टरनेट आप चल रहे होते हैं। तो आपको देखना ये है कि 2 दिन तक एटलीस्ट 2 दिन तक आप उसका बुखार का मेजर करें। अच्छा, और कि कितना बुखार आ रहा है। अगर खुदा ना खासा बहुत ही हाई ग्रेड आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लड टेस्ट होता है CBC। अच्छा, बच्चों का भी हम ये आई मीन सबका, जो आपको बताता है कि एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एज अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये वो आपको 2 दिन के बाद ही अंदाज़ा हो जाता है एटलीस्ट। जो डॉक्टर को आप दिखाएं भी सही। सेल्फ मेडिकेशन देखें बिल्कुल बच्चों में ना करें। कंप्लीट ब्लड काउंट, जी, कंप्लीट ब्लड काउंट बहुत आसान। उसमें देखिए आप जब बच्चों के डॉक्टर, बच्चों में ना सेल्फ मेडिकेशन नहीं चलती, और ये हम नहीं क्योंकि मानते बच्चों इस में चीज़ ट्रस्ट को ना। में हर दवाई की एक डोज है। जब शुरू में मुझे याद पड़ता है कि 15-16 साल आई थिंक हो गए होंगे डॉक्टर बने हुए, तो शुरू में हम वो याद करते थे, कैलकुलेशन से डोज निकालते थे। इतनी मुश्किल होती थी, हर दवाई की एक डोज होती थी। हमारे क्या प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से दवाई दे देते हैं। सही है, क्योंकि पहले भी उसी वो जरा सी दवाई दे दी, तो वो जैसे आपने चला ना, जरा सा हस्बे जायका नमक दे दी, ऐसे वो जरा सी दवाई दे दी और एंटीबायोटिक दे दी। जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार आप देखो, ऐसे बच्चे को आप डिपेंडेंट कर रहे हो मेडिसिन के, वो उस उल्टा उसे नुकसान दे रही है। तो आप एक बच्चे के डॉक्टर को इन्वॉल्व करें, उससे पूछें, वो डोज आपको बताएगा कि यार ये डोज देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग पैरासीटामोल की डोज गलत दे रहे होते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं कि बुखार नहीं उतरा, क्योंकि वो असर ही नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रॉपर डोज नहीं देंगे, आपको असर नहीं करेगा। तो 2 दिन तक एटलीस्ट आप उसको देखें, मॉनिटर करें। आप सिर्फ ऑल्टरनेट, सबसे पहले तो पैरासीटामोल ही देते रहें अगर इतना हाई ग्रेड बुखार नहीं। अगर आपको लगता है नहीं हाई ग्रेड बुखार जा रहा है तो आप चलें आइबुप्रोफेन या एक और मेडिसिन है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की है ना, थोड़ा हेवी डोज। सही है, तो हमको अवॉइड पहले वो दे रहे होते हैं। ऑल्टरनेट आप रखें, फिर आप देखें अगर आपको लगता है नहीं बुखार तेज हो रहा है तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट करा दें। अच्छा, ठीक। उससे यू नो एट के यार कि बैक्टीरिया कि वायरल है। डॉक्टर पे जाने से पहले तो नहीं कराए ना ब्लड नहीं, टेस्ट? डॉक्टर डिस्कस करेगा, वो आपको बताएगा कि ना जरूरत हो सकता है 2 दिन में बुखार बेहतर हो जाए, आपको जरूरत नहीं पड़े। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है देन यू नीड एंटीबायोटिक। अगर वो वायरल है वो अपने टाइम से सही होगा। इस पर हम मजीद बातचीत करते हैं। अभी एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि ये सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। बच्चों के हवाले से चाहे नॉर्मल बुखार भी है तब भी आप ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की बात फिर आ जाएं जी। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आज के शो से आपको थोड़ी बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अपनी गलती को आप लोग भी एज पेरेंट्स सुधारने की कोशिश करेंगे, जो हम अक्सर कर जाते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ को जो बच्चों को हो जाती है और फिर हमारी ही नेग्लिजेंस की वजह से वो बढ़ भी जाती है। वैसे डॉक्टर, ऐसा कभी हुआ है कि एक मामूली चीज़ थी लेकिन पेरेंट्स ने अपनी सेल्फ मेडिकेशन की तो बच्चे की बीमारी बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत होता है। ऐसे बहुत आते हैं कि केसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखें हर दवाई है, जिसका एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होता है। तो आपको हर दवाई की प्रॉपर डोज ज़रूरी होती है और बच्चों के मामले में आपको बड़ा ख्याल रखना होता है। सही है। और जब भी मैं कहता हूँ बच्चों के डॉक्टर को जाके दिखाएं। देखें अब मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ों के डॉक्टर को भी नहीं दिखाएं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बच्चों के डॉक्टर को जाके दिखाएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा होता है कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, उनको डॉक्टर को होता है कि नॉर्मल है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको लगता है नॉर्मल है लेकिन वो डॉक्टर को पता है कि नहीं ये कोई मसले वाली बात है। तो स्पेसिफिकली बच्चों के डॉक्टर को जाके दिखाएं, वो देखेगा, वो असिस्ट करेगा, वो डोज देगा कि क्या डोज देनी है, फिर वो उस पर ट्रीटमेंट प्लान करेगा आपको कि कौन सी दवाई देनी है। और बहुत आसान है, बच्चों में इतनी मेडिसिन नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। देखें बच्चों में तो, छोटे बच्चों में हम खांसी की शरबत ये देते भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। हमारी ये प्रॉब्लम ये हमारे
बहुत सी दवाई हम देना शुरू कर देते हैं। हमें इसीलिए लगता है पता है कि क्या, मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स डरते भी हैं यार, डॉक्टर पे जाएंगे ना कोई दवाई ऐसी दे देंगे, हमें देनी पड़ेगी। डॉक्टर दवाई नहीं देते, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स की शिकायत होती है। बड़ों वालों को तो ये शिकायत है कि वे डॉक्टर पे नहीं जा रहे, वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ 10 दवाइयाँ लिख के दे देगा। ऐसा है लोगों को, मैंने हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के डॉक्टर्स होंगे। जब भी मैं अपने जो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप एक डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, अच्छे डॉक्टर को चुनें, उसके पास जाएं और उससे सवाल करें कि भाई आप जो मुझे दवाई दे रहे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं। अगर मैं किसी को कोई दवाई लिख रहा हूँ तो उसकी वजह होनी चाहिए, उसकी इंडिकेशन होनी चाहिए भाई मैं क्यों दे रहा हूँ। अगर मैं, क्योंकि देखें आपको बुखार है, उसकी तशखीस है कि बुखार बहुत सारी वजह का होता है। आपको गले का खराब का भी बुखार हो सकता है, कान की दर्द का भी बुखार हो सकता है, गले का इन्फेक्शन में बुखार होता है, बिल्कुल वायरल भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है, गैस्ट्रो भी हो सकता है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बुखार। आप उसमें डायग्नोज तो करें कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, मलेरियल है, मच्छर के काटने से तो वो डेंगू, तो सब चीजें वो तशखीस डॉक्टर करेगा जिसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। एंड आई थिंक जो इस बिलीफ के साथ जाएं कि यू ट्रस्ट द डॉक्टर, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर की शॉपिंग ना करें, के साथ नहीं जाएं। डॉक्टर की शॉपिंग ना करें, केस के बाद है उसको दिखा। एक डॉक्टर ट्रस्ट करें जो अच्छा डॉक्टर है, फीस को ना देखें, सेहत है तो सब कुछ है। वैसे हम लोग अपने कपड़ों पे बड़े खर्च कर देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर की बात आती है तो पैसे बचाना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो महंगा डॉक्टर है। तो ये बच्चों के मामले में वो नहीं। अच्छा, वायरसेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये जैसे मौसम बदलता है या बारिश, मानसून सीजन है या इस तरह, इन्हीं सीजन में क्यों वायरसेस फैलते हैं? वायरसेस को एक मौका मिल जाता है बहुत अच्छा सारी चीज़ों का। और जैसे अभी जैसे बकरीद गई है हमारे यहाँ, तो हम खुद ही दावत देते हैं कि जैसे गंदगी आपको पता है फैली हुई होगी, फिर लोग ख्याल नहीं करते गर्मियों में। और हमारे यहाँ तो हाथ बाहर का खाना जो है, आपको पता है कैसे कैसे खाने हमें खाने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलावट है, फिर हाइजीन का कोई ख्याल ही नहीं है ना। मैंने आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी बात बताऊँ, अगर सिर्फ हम साबुन से हाथ धोए ना, हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। जब भी बाहर से आए साबुन जब भी बाहर से, और जो लोग खाने पका रहे हैं, जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वो थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखें। ठीक है। देखिए पहले तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो बच्चों की अगर आप बात करें तो घर का खाना खिलाएं। घर का खाना, ये तो घर के आपके प्रोग्राम से इतने अच्छे अच्छे खाने बनाने होते हैं, पूरी दुनिया में देखे जा रहे होते हैं। सब कुछ बन सकता है घर, हर कुछ बन सकता है। और यही बच्चा जो आप घर पे बनाते हैं, यकीन माने उतनी प्यारे प्यारे डिशेस आप लोग बना के देते हैं, यही बच्चे घर पे खाएं। आपको पता होगा कौन सी चिकन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी वेजिटेबल्स, ऑयल कौन सा इस्तेमाल, ऑयल कितना दिया है और कितना आपने धो के साफ करके उसको बनाया है, और हाथ धो के हर चीज हाइजीन आप कितना बच सकते हैं उससे। अगर आपको क्या पता बाहर जो खाना है उस बंदे को क्या खांसी नजला था, वो कौन सा कोई मास्क पहना हुआ है, कौन सा उसने हाथ धोए, इससे कितनी बीमारी हमारे बच्चे को लग रही होती हैं। और वो फिर जारी बात है बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अल्लाह का बहुत करम है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी मुल्क में वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती हैं, जिससे हम बहुत बीमारी को हमने कवर कर लिया। वरना तो बहुत ही हमारे बुरे हाल होते हैं, क्योंकि जो ऐसे हम लोग रहते हैं, जैसे हमारे तरीके हैं, जैसे हम बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, लाइक हम लोग कहाँ ख्याल कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, बिल्कुल भी नहीं। कितने पुराने पुराने खाने, अभी आप बकरीद गुजरी, अब लोगों के फ्रिजों में कोई वो खबर नहीं सुनी आपने, पंजाब में जो चले गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे 18,000 लोग। 18,000 लोग, जी जी, ओवर ईटिंग से उनको से ये गैस्ट्रो की प्रॉब्लम ये तो मैं अपना ना गैस्ट्रो स्टार्ट हो जाता है। फिर वो जो बाहर खाने फ्रिजों में भरे हुए होते हैं, वो फ्रिज एसी लाइट आती नहीं आती कभी, वो खराब, वो खाने लोग खाते हैं। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रो से मुझे याद आया, बच्चों में गैसेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा सिर्फ मदर फीड पे होता है, जब तक उसके ऊपर की ग़िज़ा शुरू नहीं होती, उसको कॉलिक का पेन रहता है। तो वो माएँ बहुत परेशान रहती हैं, बिल्कुल परेशान रहती हैं। और देखिए उसका यही इलाज है कि जो आपको कॉलिक पेन है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि वो आता जाता रहेगा। अच्छा। अगर किसी को दर्द होता है वो मुसलसल दर्द रहता है। अच्छा। अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है तो वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर आया फिर 2 देर गायब हो गया। ये माँ अपनी फीड को थोड़ा सा बेहतर करे, जिस वजह से मदर फीड है वो किसी बच्चे को देखें इसमें ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, फिर उसको प्रॉपर बब कराए, पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते रहे, फिर कुछ कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं। देसी टोटकों पे आपको यकीन है? ये जो कुछ चीज़ों पे मैं मान लेता हूँ, सिकाई करो पेट की, तो देखिए इस पे एज अ डॉक्टर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग करते हैं। और आपने घर में कभी देखी ऐसी प्रैक्टिस होते हुई देसी आप टोकते हैं क्या कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बताया गैस जो होती है बच्चों में, अब उसमें लोग वो नाफ में कोई ऑयल डाल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ें देखना गलत है, आंखों पे सुरमा डालना, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन जैसे वो आता है वो जो ग्रैब वाटर देते हैं कुछ, और वो कुछ जो आप बता रही हैं कपड़ा रखते हैं ऐसे हल्का फुल्का, देखिए उस पे अच्छा डॉक्टर तो हम बिलीव नहीं करते चीज़ों पे। अब जैसे फ्लू होता है, अब फ्लू का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल फ्लू का कोई इलाज नहीं है, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। अब वो जैसे शहद में लोग पानी डाल के उसका, अदरक का, शहद का, बच्चों में जैसे
शहद डाल के ना नीम गर्म पानी में लोग पिलाते हैं, अब वो करते हैं, या जैसे कुछ भी जो आपको इम्यूनिटी देखिए आपकी अम्मी ने भी ये सारे टोटके आप पे तो किए होंगे। देखिए सब ने किए होंगे, सब घरों में होते होंगे, लेकिन हमें जितना हम एक देखें, आप लोगों के बिलीव्स भी बहुत सारे ना, अब उसमें एज अ डॉक्टर मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमारे साथ और भी डॉक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट होम्योपैथिक होते हैं, मैंने पढ़ा नहीं उनके बारे में, तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता ना। जारी बात है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देसी चीज़ें हैं, वो तो हैं ही ना। उन लोगों का बिलीफ है जो उनको ठीक कर देता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं जी चावल खा लेंगे तो सर्दी लग जाएगी। अब बांग्लादेश में तो हर कोई चावल ज़्यादा खा रहा होता है, रात के टाइम है तो ये चीज़ और आप देखें वो मछली खाओ तो दूध नहीं पियो, लेकिन बहुत सारी ऐसी डील हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ, वो तो किड्स मील में वो वेज बर्गर के साथ ही आपको ड्रिंक मिलता है, रेसिपी में मछली के साथ दूध तो ये चीज़ें देखिए बिलीव्स हैं, अपने बिलीव्स का ख्याल करें। सही है। कोशिश करें, जब आपका जो फर्स्ट बेबी होता है ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पेरेंट्स इनसे ज़रा पूछेंगे ना, हम फर्स्ट बेबी जब इनका हुआ तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले ज़रा सना मुझे बताइएगा, आप वो फ्राई करने शुरू कर दिए कबाब? जी बिल्कुल, कलर भी आ गया इनमें जी। अच्छा। तो अब मिक्स कब करेंगी आप मसाले में? बस जैसे ही ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको मसाले के अंदर डाल के और फिर हम थोड़ी देर कुक करेंगे, ताकि थोड़ी देर कुक करेंगे इसको, ताकि अरोमा आ जाए सारा, और जो धुआं देंगी वो भी बिल्कुल एंड में, उसी में एंड में। बिल्कुल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं जी। खुशामदीद, मैं आ गई हूँ ज़रा किचन में। मैंने कहा सना जो है वो अकेले तन्हा फील ना करें, तो थोड़ा सा टाइम इनको भी मैं दूँ, हाँ बोर ना हो जाए। सही है, और यहाँ से तो ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं हो सकती। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है। हाँ, ये कर सकते हैं, यहाँ से शॉपिंग कर लीजिएगा। अच्छा जी, कबाबों को तो कलर आ रहा है, और इसको हम तेज़ आंच पे करें, हल्की आंच? नहीं, शुरू में जो है वो आप, क्योंकि इनको गलाना भी है हमको, ठीक है, तो हमने शुरू में जो है वो इनको हल्की आंच पे किया है। ठीक है। अब हम इनको कलर देने के लिए थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेंगे, और जैसे ही इनका कलर आ जाएगा अच्छा सा लाइट ब्राउन सा, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम इसको कढ़ाई में मसाले में। अच्छा, ये जो इसका ऑयल है ये जाएगा कढ़ाई में या नहीं? थोड़ा सा डालना चाहें तो आप वैसे अगर आप बना रहे हैं जैसे घर में, तो आप पहले ये बना लें और इसी ऑयल में आप अपनी कढ़ाई बना लें। अच्छा ठीक है, ये इसको फ्राई करके निकाल लें और इसी ऑयल में फिर आप अपनी कढ़ाई बना लें। हमने तो अलग अलग कर लिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन घर में आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, उससे ना टेस्ट भी ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा, फ्लेवर ज़्यादा आएगा, सारे जूसेस, क्योंकि जितना हमारा जूसेस सारे ऑयल में आ चुके हैं। ठीक है। तो अच्छा सना, यहाँ पर ये चटनी का सामान रखा है, ये एक बोनस रेसिपी है जो हम सिखा रहे हैं, और ये खास चटनी के साथ आप सर्व करें। जी, रोटी है, चावल है, तो ये चटनी किस तरीके से आप बनाएंगे? चटनी जो है ये एक, हम पहले अपने ऑयल लेके, ठीक है, उसमें टमाटरों को हम गला लेंगे। अच्छा, इस तरह हाफ करके, बिल्कुल ना, बीच में जब तक ये ठीक हो रहे हैं। मसाला भी डन हो रहा है, मसाला हो गया, मैं ये ऑन कर हाँ प्लीज़ ये ऑन कर दें। अच्छा जी, ऑयल ठीक, और ये टमाटर हम फ्राई करेंगे, आप फ्राई करेंगे। अच्छा, हम इसमें जो है इसको ढक देंगे थोड़ी देर, ताकि जो इसका छिलका है ना, अच्छा 2 टमाटरों का छिलका तो मैंने निकाल लिया, सही है, और 2 जो है तो मैंने छिलके के, क्योंकि आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आप ढक के रखेंगे, वैसे सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा, हम उसका ये पील कर लेंगे, जो स्किन है, और उसको हम मैश करेंगे। उसके बाद हम ये सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। तो ये जो प्याज व्याज जो हम डालेंगे, ये फिर तो कुक नहीं करेंगे? नहीं, ये विदाउट कुक डलेगी ना। ठीक है, तो इसका जो फ्लेवर आएगा ना सारी चीज़ों का चटनी में, वो इतने मज़े का कोई होता है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी तो बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर, टमाटर की चटनी, ये बेशक आप इसको फ्राई करना शुरू करें, ढक के हम इसको पील करेंगे और मैश करके सना रख देंगे। उसके बाद में जो चीज़ें मिक्स करेंगे वो फिर हम बता देंगे, वो फिर हम आपको बिल्कुल बताते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं ज़रा, हम बच्चों के हवाले से बातचीत चल रही है, वायरल इन्फेक्शंस, बच्चे बीमार, मुसलसल बीमार, ये कोई ख़ास वजह होती है कि बच्चे बार बार बीमार होते रहते हैं, क्या है? लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है, जो 5 साल से कम होते हैं, और फिर जैसे एक्टिविटी, जैसे छोटा बच्चा है, अब जब वो 6 महीने का होता है, जब वो क्रॉल करना शुरू करता है, तो वो हर चीज़ उठा के मुंह में, हाथ उठाएगा मुंह में रख लेगा फर्श पे, तो उसको डायरिया शुरू हो जाता है। जो हमारे लोग कहते हैं कि जी दांत निकल रहे हैं, तो उसको मोशन आने शुरू हो गए। गरीब के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम सब में होती हैं, फिर कुछ लोग इम्यून हो जाते हैं, है ना, वो लोग ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं। जो लोग सर्दी में ज़्यादा रहते हैं वो इम्यून है। हम कराची में अगर कहीं बाहर चले जाएं तो हमें सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो वो एक जैसे जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं वो वहाँ के यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर देना और उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड होता है, वो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते ही नहीं हैं, एक्टिविटीज़ कुछ है ही नहीं, तो
तो यहाँ पे हमें उनको देना चाहिए जो एक्सपोजर, मिट्टी में खिलाओ, मिट्टी में खिलाएं। और ये पता है ये ज़रूरी है। जैसे जो फर्स्ट पेरेंट होते हैं उनको इतना नहीं पता होता, उनको पहले बच्चे का बड़ा वो नाजुक रखते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे कुछ भी हो चादर बिछा मुझे याद है मेरे अंकल मुझे कहते हैं यार मैंने अपने बच्चे को कभी मिट्टी पे पाँव रखने नहीं दिए थे। जब वो फर्स्ट टाइम उसने रखे तो वो खड़ा नहीं हो सक रहा था कि ये क्या चीज़ है, लाइक यू नो मिट्टी। तो आपको एक्सपोजर दें सब चीज़ें को, इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है। आप मिट्टी पे लेके जाएं बच्चों को, आप उनको सारे जितने हमारे ये मॉइस्चर्स हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करें नेचर से थोड़ा सा, बिल्कुल जितनी सारी चीज़ें जैसे लाइक यू नो आपको डिफरेंट सेंसेस होते हैं, आप उनको इम्यून कराएं इस चीज़ों का। बाहर लेके जाएं, आप उनको खेलने दें, धूप में खेलें, बाहर जितना खेलेंगे उतना जल्दी उनके अच्छा होगा। देखें कॉकरोच और छिपकली से ना डराएं। मैं तो ये कहती हूँ बचपन से ये डर जो है ना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉकरोच तो हम मेडिकल स्टूडेंट लाइफ में काटते थे, उनमें पढ़ते थे जब फर्स्ट ईयर। पर क्या करें ना, माँ बाप डरते हैं। अभी मैं कोई छिपकली देखूंगी तो चीख मारूंगी। मैंने कई लोगों को देखा है जो थोड़े लोअर तबके से, को डर ही नहीं लगता, छिपकली के साथ ही सो जाएंगे, फील ही नहीं करेंगे। तो ये आई थिंक ब्रेन में बचपन से ही डाला हुआ है। बिल्कुल। मैं जो आजकल पेरेंट्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं और चीज़ें बहुत, क्योंकि अवेयरनेस बहुत आ गई है, लोगों को पता चल गई है। पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था, जैसे अब काफ़ी चीज़ें लोगों को पता भी हैं, उनको वो यू नो दे नो इट के क्या करना है। तो आप बच्चों को जितना एक्सपोजर दें, रफ एंड टफ बनाएं, बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट में लाइक इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना आप बच्चे को डरे नहीं, लाइक उसको जाए खेले, क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चों को सेंसेस भी दिए हैं। हम लोग बहुत डर भी रहे होते हैं, ख्याल भी रखें, ऐसे भी नहीं छोड़ देंगे बच्चा इधर उधर घूमता रहे। आपकी नज़र होनी चाहिए, आपकी सुपरविजन नज़र होनी चाहिए बच्चा क्या करे। लेकिन उसको जितना एक्सपोजर, वो जंप करे, वो भागे, वो खेले, वो कूदे, वो मारे बच्चे को, वो बच्चा उसको मारे, उसको मारना आएगा, उसको सीखना आएगा कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। उसको ना नहीं करें। जितना आप उसको ना करते जाएंगे उसका कॉन्फिडेंट उतना ख़त्म होता जाएगा, फिर बड़े होकर उसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप बच्चों को कहेंगे जो करना है करो। हम इवन हमारे, मुझे याद है कि जो खाना है खिलाएं, क्योंकि बच्चे हैं, सब कुछ खिलाएं उनको। और बचपन से ही शायद मेरे ख्याल से उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है। प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आप मैं आपको बताऊं, आप देखें जब घर में सब्जी पकेगी सब गायब हो जाएंगे, कोई नहीं खाएगा, बच्चा नहीं शौक से खाता, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमने उनको टेस्ट बड्स में डेवलप ही नहीं की। जब हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा बच्चा बड़ा होता है, हम सब्जियां उसमें ऐड ही नहीं करते, हम फ्रेश फ्रूट्स ऐड ही नहीं करते, हम कुछ सिलेक्टिव फ्रूट्स ऐड करते हैं या जूसेस पे चले जाते हैं। हमें तो फिर भी चले खा ले, केला शेला जैसे मैश करके दे देते हैं। सब्जियां तो कोई नहीं खाता, कोई नहीं। ये चीज़ें आप यकीन माने, बाहर आप कहीं जाएं तो सैलड होता है, वो एक मील होती है प्रॉपर। हमारे यहाँ सैलड तो लगता है कि एक मजाक है, वो एक उसको हल्का लेता है हर कोई, कि सैलड खा के भी कहते हैं यार खाना का है। हाँ, वो कहते हैं नहीं बच्चे को मीट खिलाओ, चिकन खिलाओ, सब्जी नहीं। सब चीज़ें ज़रूरी हैं, चिकन भी खिलाएं, बीफ भी खिलाएं, मीट भी खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, एक प्रॉपर आपकी हेल्दी डाइट बनाएं, उनको ज़रूरी है। जंक फूड से बचें, फ्रोज़न चीज़ों से बचें, नेचुरल पे लेके जाएं, जो भी ताज़ी चीज़ें वो खिलाएं, ताज़ा दूध लेके जाएं, जो भी यू नो आपको समझता है बेहतर चीज़ें हैं बच्चों के लिए, वो सब आप इसी से आपका इम्यूनिटी डेवलप होगी। बच्चे जब खेलेंगे, देखें कोरोना में आप देखें वायरस में लोगों को इतना पता चला कि जी वो वॉक करो। हमारे यहाँ चाहे बड़े तो वॉक ही नहीं करता कोई, वॉक का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई जगह भी ऐसी नहीं जहाँ पे लोग वॉक करें। तो हमारे करना चाहेंगे तो जगह बना भी लेंगे। एक ब्रेक आ रही है, वही करने वाली बात है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात। तो अब ये कि हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक टमाटर भी गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, और फिर जो इनमें मसाले डलने चटनी के लिए वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब टाइम आ गया है कि कबाबों को हम उसके जो मिक्सचर है, कढ़ाई है, उसमें हम मिक्स करें। यहाँ पर ये देखें टमाटरों को मैश कर लिया था ऐसी कांटे से आपने, टमाटरों को हमने इसको पील करके, ठीक है, और मैश कर लिया। आँच इसकी मैं जब तक हल्की कर देती हूँ, ठीक है। अब जो बाकी चीज़ें इसमें जानी है वो अभी हम इसके अंदर लहसुन और कड़ी पत्ता तो अभी डाल देते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें हम जो है वो जब डिश आउट करेंगे इसको, अच्छा, तो फिर डालेंगे। चटनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर हम प्याज और ये सब डालें या नहीं नहीं, बिल्कुल उसमें ही डाल देंगे। अच्छा। लेकिन डिश आउट करके ना, तो जब हम डिश आउट करेंगे तब कुकिंग टाइम में नहीं डालेंगे। कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, सिर्फ लहसुन ओके, सही है। और इसकी भी ज़रा शक्ल दिखाएं ना ग्रेवी की कैसे है। हाँ जी। जब भी हमारे कोई मेहमान आते हैं ना, तो जो गेस्ट खाना बनाते हैं ना, इतनी मज़ेदार खुशबू आती है कि मेहमानों से रहा नहीं जाता। अभी डॉक्टर आते थे यही पूछे थे, वैसे ये क्या बना रही है। आप खाने पीने की शौकीन है डॉक्टर? बहुत ज़्यादा। चटपटा खाना या किस तरह? सब कुछ सब कुछ अच्छा होना चाहिए।
देसी खाना कुछ हो। भी हो बस अच्छा हो, अच्छा। टेस्ट हो, चाहे दाल हो क्यों ना हो, लेकिन वो टेस्ट होना और चाहिए। सब्जियां भी आप खाते हैं वैसे? अच्छा, अम्मी ने मेरे ख्याल से बचपन में सब्जियां खिलाई हैं आपको। हाँ खिलाएं थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत खिलाई है, वो फिर बड़े आकर खुद होता है कि चलो एक्चुअली बड़े आगे फिर आपको समझ में आने शुरू हो जाता है कि यार ये हाँ। ज़रूरी है। जब आप थोड़े से जब हेल्दी थोड़ी तरफ आ हाँ। जाते हो तो यार ये बहुत सैलड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ raw सबसे ज़्यादा salad। वीक है। लाइक हम बहुत कम लोग उसको खाते हैं। हाँ। खाने से पहले ज़रूर एक सैलड ज़रूर होना है चाहिए। ना, जैसे like, अंग्रेज लोग करते हैं वो सैलेड का साथ बहुत अच्छी proper फ्रूट्स meal हैं, वाटरमेलन जैसे अभी था, हाँ। तरबूज जो था वो लोग खाएं लंच एज वो लंच भी होता एज है। अ लंच भी। हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट ये रोटी जब तक नहीं खाई ना, जब तक लंच नहीं होता या डिनर नहीं होता, हाँ। हम कुछ भी ये खा तो लें। है। और वैसे एक चीज़ है हमारे यहाँ पर, मैंने ये देखा है कि खाने के बाद ना फल खाया जाता है, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग। मतलब मैंने भी इसको काफ़ी सर्च किया कि आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले खा लें फल, या आधे घंटे के बाद खा लें। वो कहते हैं कि उसके फ़वाइद अगर हासिल करना है फल के, अगर देखिए वही बात है कि आप एक प्लान बना लें कि यार हाँ। मैंने दोपहर में खाना है। देखिए रात में चीज़ें हाँ। ना कम से कम खाएं, चाहे कम कोई से भी कम आप खाएं। चीज़ खाएं, चाहे कुछ सही। भी हो। तो रात में आप एक कहते हैं ना, वो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाह का, फिर वो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो रात का सिपाही का, रात तो का रात सिपाही। में कम से कम खाना खाएं ताकि फिर थोड़ी सी वॉक हो। सुबह जो आपको नाश्ता अच्छा करना है वो आप करें, वो करें। उसमें फ्रूट्स खाएं। फिर लंच भी आप, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो फ्रूट्स खाते हैं, ये वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं। और बच्चों को भी मेरा ख्याल से यही आदत डालें। देखिए बच्चों में मैं कहता हूँ जो पेरेंट्स अगर आप बात करें कि जब आप साथ बैठ के खाएं, बच्चों को भी साथ बैठा के खिलाएं, सही। जो आप खा रहे हो वही उन्हें खिलाएं। जब उनकी आदत बनेगी, अगर आप समझेंगे कि बस वो लाइक जो भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं, और जब आप शुरू में जब उनको ट्रेन नहीं करेंगे ना, ट्रस्ट मी कि वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। फिर वो ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। जब आप खुद साथ बैठ के, जब आप खुद सैलड खा रहे होंगे, जब आप खुद फ्रूट्स खा रहे होंगे, तो 100% बच्चा भी वो सब चीज़ें वो खा शुरू के 7 साल है कि आप उनके माइंड को टेम कर सकते हैं अपने मुताबिक, है ना, वही जो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं। बिल्कुल। देखें शुरू के 3 साल में तो दिमाग बनता है, तो बहुत ज़रूरी है जो आप उसको जितना एक्सपोजर कर सकते हैं आप उनको कराएं। जो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि इम्यूनिटी भी डेवलप हो, उनको पता भी हो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक रूटीन लाइफ होनी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें खानी। सही है। अगर आप जितना करेंगे मैंने ये नहीं खानी, तो बच्चा आपसे सीखेगा, माँ से बहुत सीखता है। इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं, अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, और इन वायरल इन्फेक्शन से भी बचा पानी सकते हैं। बहुत पिलाएं बच्चों को। हमारे ठीक यहाँ है। पानी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम जूसेस पे चले जाते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है वायरस के लिए। देखें जो हम बात कर रहे थे कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा इंटेक आपका हो पानी का। फिर आप सफाई का बहुत ख्याल रखें। ठीक है। अगर कहीं किसी को हुआ है आप फैमिली में, तो जितना आप बच सकते हैं आप बचें। उसके कपड़े अलग कर दें, उसके जो होता है तौलिए, बर्तन, जितने भी आप अलग कर सकते हैं वो चीज़ें अलग झूठा कर भी, दें। जो अक्सर हम इसकी भी तरबियत नहीं देते हैं, ये झूठा पी लिया, उस गिलास से पी लिया। देखिए वही वायरस लगा हुआ है। वही आप भी, जैसे आप अभी जो हमें आसान लगता है कि आपका हाथ में अगर आपने किसी ने छींक करी है या खांसा है, छींका है, तो वो सब वायरस उसके लगे हैं, आपसे हाथ मिलाया तो आपके पास आ गए। हाँ, तो ऐसे फिर वो फैलता जाता है। और या आपको कोई चीज़ ने खांसी की है तो वो आपके पूरे सांस में चले काश जाएंगे। ये वायरसेस नजर आते तो फिर लोग कॉन्शियस रहते, तो नजर नहीं आते ना, तो उनको फील ही नहीं होता। बिल्कुल यही चीज़ है ना कि वो पता नहीं चलता लोगों को। अब किसी को खांसी है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है वो हाथ रख के खांसा खा, ये हमें सिखाना चाहिए। अब वो सबके मुंह पे खांस रहे होते हैं तो वो सारे जरासीम पूरे घर में फैल जाते ये हैं। तो है, बिल्कुल, फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार एड ऑन बैक्टीरियल में चले जाते हैं। फिर बैक्टीरियल उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है, वो मैं अभी आपसे पूछती हूँ। मैं ज़रा सना से ये बात करूँ। सना, हो गया चटनी में कुछ और ऐड करना है? जी बहुत कुछ ऐड करना है। अच्छा जी, अब आप चटनी को डिश आउट कर दें। अच्छा। बेशक, और जो चीज़ें ऐड करनी है। हाँ, सवाल वैसे मेरा ये था कि ये वायरल इन्फेक्शंस को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें, इनका कोई ट्रीटमेंट ना करें, तो ये खुद ही ठीक हो जाते हैं? देखिए कुछ तो वायरसेस हैं जो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। सही, जैसे जिनका एक टाइम लिमिट होता है, आपको उनको सिम्टोमेटिक ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे अगर आपको लग रहा है इम्यूनिटी वीक आ रही है, HIV हो गया, उसके आगे वो एड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो आपको उसको शुरू में पकड़ना भी पड़ता है कुछ चीज़ों का ना। ठीक है। तो बाकी जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू वगैरह हैं वो इनका एक टाइम लिमिट है, सिम्टोमेटिक ट्रीट करें, क्योंकि उसकी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। अच्छा, तो वो आप अपने सब- टाइम से हफ्ता, 4 दिन, 5 जो भी दिन 7 ऐसा? से 14 दिन का एक टाइम पीरियड है, ठीक है। जितने भी हैं। लेकिन आपको उसमें देखना पड़ता है कि कहीं खुदा न खासा बैक्टीरिया इन्वॉल्व तो नहीं हो गया साथ साथ। तो एड ऑन तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंशिएट करनी पड़ती हैं। वो डॉक्टर करेगा। जैसे छोटे बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस ज़्यादा होता है, वो खांसी कर रहे होते हैं, तो वो वायरल है। फिर एक नमूनिया जो बैक्टीरियल भी हो जाता है। अच्छा, तो उस हिसाब से फिर आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी फ़र्क होती है कि क्या है। सही है, बस पीडियाट्रिशियन को दिखाना मस्ट है। हाँ जी, हो गई तैयार? जी आइए। चटनी, हाँ कीजिए, डालिए। क्या क्या, फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। ये मज़ेदार सी शक्ल आई है इसकी कड़ी ये पत्ता डालने देखें। के बाद।
चटनी जो है वो हमारी इस पोजीशन में जब आ जाएगी, ठीक है, तो प्याज। हम उसमें प्याज डालेंगे और वो आपके टेस्ट के हिसाब से है कि आप जितनी भी डालना चाहें, इसमें बहुत ही मज़े की लगती है। सही है। हरा धनिया, हरा धनिया, अच्छा पुदीना भी है। ये तो खाली पराठे के साथ भी आप खा लें, बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा, सी। आलू के पराठे के साथ, नॉर्मल पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार चटनी मूली लगती के है। पराठे के ओहो हो, मैं वही बहुत अच्छे बनाती हूँ, हाँ। आलू के पराठे। हरी मिर्चें, हरी मिर्चें डल ये जाएंगी ज़ीरा, इसके नमक, अंदर। लाल मिर्च, ये भी ठीक है, ये डलेगा। सही है। बाकी ये तो पूरी एक प्रॉपर डिश बन गई। हाँ, और ये बहुत ही ज़ीरा? ज़्यादा, ये ज़ीरा भी भुना हुआ डाला है हमने। अच्छा, ठीक है, नमक अपने हिसाब से और थोड़ी सी लाल थोड़ी मिर्चें। सी लाल मिर्चें। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से फिर हम आते हैं। रिकैप। सीख कबाब कढ़ाई। अज्जा सीख कबाब के लिए कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अंडा 1 अदद, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 3 टमाटरों की, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला होममेड आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चॉपर में कीमा, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, जीरा, लाल मिर्च, गर्म मसाला, अंडा और अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर चॉप करें और 30 मिनट ठंडा कर लें। फिर सीख कबाब बना के फ्राई कर लें। कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, नमक, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छी तरह भूनें। फिर सीख कबाब शामिल करके ढाँप कर कुछ देर दम पर छोड़ दें। आखिर में इस पर होममेड कढ़ाई मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क के सर्व करें। चाहें तो इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना, मेरे नाक में जो खुशबू जा रही है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये मसाले की, है ना, डॉक्टर से भी रहा नहीं गया। और वो तो समझे कि चने की दाल पकी हुई है, वो जो हमें चटनी है। आप बाहर जाना अभी चीजें बड़ा मिस करते है ना, जो ये पठान सारे की चने की दाल होती है ना, वो फ्राई, बहुत तंदूरी नान के साथ, और चाय तो कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। हमारे जो पठान की ढाबे की चाय है, कसम से, लाइक टू बी ऑनेस्ट बात है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आया ना, मैं ये चाय जाके पी उसकी, मैंने कहा यार मुझे एक आलमगीर होटल है, मैंने कहा मुझे तू चाय पिला। अलग ही वो लच्छा पराठा वाला। अच्छा, कहीं और के मुझे चाय समझ नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं यार उसकी सही है, तो पराठा और चाय। आप भी ये सब बाहर के खाने खाइए, थोड़ी सी इम्यूनिटी पहले बना लीजिए, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। सना, वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया मुझे दोबारा, थैंक यू। नहीं, आप प्लेजर। एंड डॉक्टर आतिफ, आप जाते जाते मॉम्स के लिए स्पेशली कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताएं। बस मैसेज ये देखें, बच्चों को बाहर निकालें। जो आज में हम लोग देख रहे हैं हालात कि बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आप उनको बाहर निकालें, उनको खिलाएं, उनको सारे चीज़ें उनके अंदर जितने भी सेंसेस हैं डेवलप होने दें। बिल्कुल। और हाइजीन का ख्याल रखें। बस देखें, जब बच्चा आ रहा है खेल के तो उसके हाथ ज़रूर धुलाएं। जब वॉशरूम से बाहर आए तो हाथ ज़रूर धुले हुए हों। इन चीज़ों का ख्याल रखें। हेल्दी खाना खिलाएं, इतने खूबसूरत खाने जब पकेंगे तो वो चीज़ें खिलाएं। खुद ही बच्चे का दिल चाहेगा खाने का, बड़ों का भी दिल चाहेगा खाने का। बिल्कुल, और क्या। तो बस ये है कि सेहत है तो सब कुछ है। ये तो है, सेहत है तो जहाँ है। हेल्दी हैबिट्स की हमें आदत डालनी है, ख़ुद को भी और बच्चों को भी। और बड़े हो जाते हैं और हमें नहीं रहती है, तो बच्चों के साथ साथ अपनी भी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कीजिए। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सना, आपका भी। और इंशाल्लाह अब फिर मुलाकात होगी और नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा शो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.